हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। फिलहाल आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लाया हूँ, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? इसमें हम सब कुछ बताएंगे। सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो उस पर क्वेश्चन और दो चार क्वेश्चन है, उसको भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के बीच में। जो भी क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड परीक्षा के जो आए हुए हैं विगत वर्षों में, ये सारे क्वेश्चन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से लेके आया हूँ और बाकी लगभग सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना? जैसे कि जो कई बार आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से लेके आया हूँ, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हूँ, ये चलेगा। उसके बाद फिर एक टॉपिक और है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय चलेगा, फिर बेस प्रमेय चलेगा, बेस थ्योरम। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन, सब कुछ आज बताएंगे। कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन हर टाइप का आप लोग को बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो बाद में आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही बेसिक चीजें से आराम से पढ़ाएंगे, इस बिना स्किप करते हुए आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए, माना ए और बी कोई दो घटनाएं हैं, कोई दो घटनाएं हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, हल्का सा फार्मूला बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना? तो पी ए बाई बी, क्या पढ़ेंगे इसे? पी ए बाई बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होता है? पी बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, घटना ए के घटने की प्रायिकता, समझो बात को, प्रायिकता जबकि घटना बी पहले से घट चुकी है। याद रखना, कहने का मतलब क्या है? पी ए बाई बी मतलब क्या होगा? घटना ए के घटने की प्रायिकता जबकि बी ऑलरेडी पहले से घट चुकी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी तो ये तो न्यूमेरिकल टाइप का है। अभी लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन लेकर के आपको बीच में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी घटना घटने की प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम लेके आते हैं। ठीक है ना? तो पहले आपको क्या करना है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सी घटना घट चुकी है ऑलरेडी और कौन सी घटना घटने की प्रायिकता निकालना है, वहां सब कुछ मेंशन किया रहेगा। आप लोग को सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। 10 नंबर एकदम क्लियर कर लीजिए। अक्सर बच्चे सारा क्वेश्चन कर डालते हैं, प्रोबेबिलिटी की वजह से कम नंबर रह जाते हैं, 5-6 नंबर। 95 100 लाना है तो कुछ कम हो जाता है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, आप लोग पढ़िए, सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है ना? ये हो गया। और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? ए और बी दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता क्या कहते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन बताएंगे, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। या एक और से कह सकते हैं, आपको एक और बन सकता है, इससे कह सकते हैं यहाँ पर पी बी बाई ए। अब इसका मतलब क्या होगा? पी बी बाई ए, क्या पढ़ेंगे? बी बाई ए। तो बी बाई ए, इसको क्या होगा? सेम फार्मूला, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। ध्यान देना, इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ अपान बी है, समझ लीजिए, नीचे बी है तो यहाँ बी लिख दीजिए नीचे, यहाँ नीचे ए है तो यहाँ नीचे ए लिख दीजिए। याद करने का तरीका, इसको क्या कहेंगे? कोई बताएगा? इसे कहेंगे घटना, बोलो, बी के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता जबकि घटना ए पहले ही घट चुकी है, घट चुकी है। ये दो फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है ना?
जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं इसी दोनों फार्मूले पर लगेगा। एक चीज और जान लेते हैं नोट करके, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पी ए यूनियन बी बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, जो हमको यूज करना मैं उतना ही बताऊंगा आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है ना। आपके एग्जाम की वजह से, एग्जाम नजदीक है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, जिससे कि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो और इसको फार्मूला को याद करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना, इसको याद कर लो। ए यूनियन बी, ए या बी दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला याद कर लो। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी, घटना ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना, ये सब 11th का है, ये 11th की चीज है। ये क्या है? 11th में आप लोग पढ़े हैं। ए और बी परस्पर क्या हो? अपवर्जी घटना हो। कैसे घटना हो? अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 0। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा सा बस याद कर लीजिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पी ए यूनियन बी का यहाँ फार्मूला क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी। किस वजह से? ये अपवर्जी घटना की वजह से। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक ही चीज हो गया, ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, जिससे कि टाइम इसमें ना लगाए ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, जो जो यूज करना है वही बता रहा हूं। अब आइए बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं, यदि ए और बी घटना, या ऐसे लिखो, ए और बी स्वतंत्र घटना हो। कैसा घटना हो? बताइए भाई। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट घटना हो। तो याद कर लीजिए, घटना हो, पढ़ाना हो तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसी को बताने में। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है, जो कि क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करना होगा। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। याद कर लीजिए, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी हो जाए तो हम कह देंगे ए और बी स्वतंत्र घटना है। उल्टा बोलिए, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी कह सकते हैं। रिवर्स इसका क्या होगा? अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी हो तो हम कह देंगे ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटना है। इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल पी ए इंटू पी बी हो तो हम कह देंगे ए और बी कैसे घटना है? पराश्रित। क्या है? पराश्रित। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट घटना होगी। इतना आपको जानना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी दो घटनाएं हैं कि पी ए बाई बी इक्वल पी बी बाई ए इज नॉट इक्वल 0, तब निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन कौन सही है? तो यहां बताओ, यहां दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है पी ए बाई बी इक्वल पी बी बाई ए, जो कि दोनों क्या है? नॉन जीरो है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब इसका फार्मूला लगाइए, क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होता है? पी बी। कैसे याद करेंगे? नीचे बी रहता तो नीचे बी हो गया। इसका ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ नीचे ए है तो अपान नीचे क्या हो जाएगा? ए। ये फार्मूला याद करने का। ये इससे क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/PB इक्वल 1/ क्या होगा PA, तिरछा गुणा कर दो तो PA बराबर क्या आ जाएगा PB। कौन सा ऑप्शन सही है, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं, दिखाइए कि PA प्लस PB, अच्छा तो PA प्लस PB माइनस PA और B इक्वल PA, तो हमें क्या निकालना है, कौन सा कंडीशन सही होगा, ये दिया हो तो क्या दिया है PA प्लस PB माइनस PA और B, मतलब समझते क्या होता है A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या हो जाएगा PA। अब यहाँ देखिए PA से PA क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो PB बराबर यहाँ क्या आ गया PA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर सवाल कौन सा लगेगा, क्योंकि PB इक्वल PA इंटरसेक्शन B, यहाँ B है तो हमें क्या करना होगा PA/B, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपान क्या हो जाएगा PB। याद करने का फॉर्मूला बहुत बढ़िया से बता दिया हूँ, नीचे B है तो नीचे B हो जाएगा, नीचे A है तो नीचे A हो जाएगा, बाकी दोनों में सेम है, चाहे A इंटरसेक्शन B बोलो चाहे B इंटरसेक्शन A बोलो। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं PB अपान क्या होगा PB बराबर 1। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत सिंपल है लेकिन जानना चाहिए, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंपल तरीका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब कुछ दिया हुआ है तो ऐसे दे दिया हूं, ये नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, ये साफ साफ, ये तो सिंपल है, ये तो अपने से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसको मत सोचो कि बहुत आसान है, हाँ तो सारे क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है, हाँ अभी आगे क्वेश्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अभी तो सिंपल इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों का मन लगे कि हाँ प्रायिकता आसान है, और रियली में आसान है। अगर आप शुरुआत से देखेंगे ये, और लोग क्या करते हैं देख लेते हैं अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो फिर होश ठिकाने आ जाता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियस होके पढ़िए। ये हो गया, तो इतना हमें क्या निकालना है PE/F और PF/E, सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। इसका क्या हो जाएगा, P ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, PE/F आपको फार्मूला याद करना है, कैसे याद करेंगे इसको, PE इंटरसेक्शन F अपान क्या हो जाएगा PF, और PE इंटरसेक्शन F कितना है 0.2 और PF क्या है 0.3, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। अगर हमको निकालना हो PF/E, फार्मूला याद हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F, चाहे F इंटरसेक्शन E बोलो चाहे जो बोलो, दोनों सेम है, इक्वल क्या है अपान क्या होगा PE, ये इसकी वैल्यू क्या है 0.2, PE कितना है 0.6, ये 2/6 आएगा 1/3। इतना समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पे, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 11th का है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 11th का है, क्या दिया हुआ है PA बराबर क्या दिया है 1/4, PB बराबर क्या दिया है 1/2, और PA इंटरसेक्शन B इक्वल क्या दिया 1/8। इंग्लिश मीडियम वाला भी क्वेश्चन बच्चा क्या कहते हैं ये क्वेश्चन समझ सकता है, वैसे हिंदी या इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, चाहे तो वो भी देख सकता है। तो PA' इंटरसेक्शन B', इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, इसमें डी मॉर्गन रूल लगा दीजिए, अगर आप लोग पढ़े हो 11th में, A यूनियन B का होल डैश। एक चीज आपको जान लेना चाहिए, PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट इक्वल 1 होता है, मतलब घटना A के घटने की प्रायिकता प्लस घटना A के ना घटने की प्रायिकता का सम हमेशा क्या होता है 1, ये फार्मूला होता है। तो इसको डिमॉर्गन रूल से लिख सकते हैं, डिमॉर्गन नियम, ठीक है ना। A यूनियन B का डैश क्या होता है A' इंटरसेक्शन B' होता है, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA यूनियन B
वही फॉर्मूला ना। यहाँ क्या पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, यहाँ क्या लिखा ए यूनियन बी का होल डैश है तो फॉर्मूला रख दीजिए तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब हम कर लेंगे पी ए यूनियन बी निकाल लोगे, अब यही निकाल लेते हैं थोड़ा सा। पी ए यूनियन बी क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब यहां देखिए तो पी ए कितना है 1 बीटा 4, पी बी 1 बीटा 2, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 8, 4 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। 4 2 8 2, 2 चौको 8 4, ये 6 1 5 बटे 8, ये हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा कैलकुलेशन कहीं गलती हो तो आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी सब सही लग रहा है। ये हो जाएगा तो 1 माइनस 5/8, ये कितना आएगा 3/8। ये तो सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए और बी दो स्वतंत्र घटना है। बस यहीं से पकड़ लिए हम, यहीं से क्वेश्चन समाप्त हो गया। स्वतंत्र घटना है तो क्या होता था बताया था हमने, और स्वतंत्र घटना है तो क्या लिख सकते हैं बताइए। अब तो सिंपल हो गया, यहीं से यही क्वेश्चन था मेन, यही पकड़ना था कि क्या लिखा हुआ है यहाँ स्वतंत्र घटना। तो अब यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, अगर ये ना दिया होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पी बराबर क्या है 0.3 और पी बी बराबर क्या है 0.6। अगर देखो, अगर यहाँ देखो पी ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा क्या निकालना है पी ए यूनियन बी। अब देखिए एक्चुअली पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है और पी ए यूनियन बी निकालना है। जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये भी आता, तो ये दोनों नहीं ज्ञात हैं। जब दोनों नहीं पता है तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में किसी एक को पता होना चाहिए था। या अगर पी ए बाई बी वाला भी नहीं लगा सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब यहाँ की क्वेश्चन में कुछ है दम। क्या दम है कि ए और बी दो क्या है स्वतंत्र घटना है। अगर स्वतंत्र घटना है तो सिंपल आप लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। क्या होगा 0.3 इंटू 0. क्या होगा 6, 6 3 18 तो 0.18, ये हो गया। अब पी ए यूनियन बी निकालना हो तो आप निकाल लेंगे भाई, अब घर पर आप लोग करेंगे इसको, तो सिंपल है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें रख लेंगे वैल्यू। ये 0.3 है, ये 0.6 है माइनस 0.18, सॉल्व कर लेंगे, आप लोग घर पर करिएगा। ये तो हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पी ए इक्वल 1/2, पी बी 1/3, पी ए यूनियन बी 2/3। तो क्या ये घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं? तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताइए, हो जाएगा ना। पहली बात तो पी ए क्या है 1/2 दिया है, इसको यहाँ खींच देते नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। पी ए 1/2, पी बी क्या दिया है 1/3 और पी ए यूनियन बी कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3। कह रहा ए और बी स्वतंत्र घटना है। अब स्वतंत्र घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए, तो आप यहां से निकाल लेंगे पी ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी क्या लिखा है 2/3 और पी ए कितना है 1/2, पी बी क्या है 1/3, निकल आया। अब यहाँ क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आएगा 6 माइनस 2/3, इसका एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा, 5 3 2 6 इतना 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, अब पी ए इंटू पी बी निकाल लो। पी ए कितना है 1/2, पी बी क्या है 1/3, 1/6, इसका मतलब क्या हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा पी ए इंटू पी बी। अतः ये एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस हो गया नहीं हो गया बोलो, ये बराबर ये हो गया। अतः ए और बी क्या है बोलो
ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। बहुत ही सिंपल है और एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट मत रखिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। आगे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये तो पी ए बाई बी निकालना है, ये वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। तो पी ए बाई बी फार्मूला तो याद हो गया होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी बी। और ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो, कोई ना कोई वैल्यू होगा ही, और पी बी यहाँ क्या है, 0 है, इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। सब बोर्ड में परीक्षा में आए हुए हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारा भी ध्यान दीजिए। ध्यान देने का मतलब कि दोस्तों को खूब शेयर करिए भाई, सब लोग जाने, और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग लाइक और कमेंट भी नहीं करते हो, बहुत दुखी कर देते हो आप हमको। इसलिए आप लोग थोड़ा सा हमारा भी ध्यान दीजिए, जिससे कि और पढ़ाने का मन करे। रात के काफ़ी टाइम हो चुके हैं, आज थोड़ा सा वीडियो लेट में शुरू किया हूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए हम काफ़ी तत्पर हैं, तो आप मेरे लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2PA इक्वल PB इक्वल 5/13। अब यहाँ देखिए PA यूनियन B निकालना है। अब PA यूनियन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B पता होना चाहिए, तभी फार्मूला लगा पाओगे उसका, है ना। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ से निकल आएगा। देखिए क्या दिया ये, तो यहाँ से 2PA बराबर क्या है, 2PA बराबर क्या है, 5/13। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, 5/26, 2 इधर आ जाएगा। और PB बराबर कितना दिया है, 5/13। बस ये थोड़ा सा मिला करके दे दिया है, सच पूछे तो ये लिखा हुआ है, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, उसके बाद रख दिए। अब PA यूनियन B निकालना है। क्वेश्चन है कि अच्छा नहीं बताओ, ये हो जाएगा। अब PA बाई B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2/5। तो फार्मूला लगा दीजिए, PA बाई B इक्वल क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन क्या हो जाएगा, PB। यहाँ A बाई B कितना है, 2/5। PA इंटरसेक्शन B नहीं पता है, निकाल लो इसको। अब PB कितना है, 5/13, है ना। बात समझ में आया नहीं आया, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे, 2/5 ये क्या होगा, 13 क्या होगा, 5 PA इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा, सच पूछिए तो ये आएगा PA इंटरसेक्शन B इक्वल आ जाएगा 2/13। अच्छा ये तो बात हमेशा पता है ना कि प्रायिकता क्या होती है, 0 और 1 के बीच होती है। अगर 0 हो जाए, कोई प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। अगर पूरा 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। सब बताया गया होगा 11th में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ पता है, पी ए पता है ना। अब पी बी भी पता है और पी इंटरसेक्शन बी अभी निकाला हूं, इसमें रख दीजिएगा, ए यूनियन बी निकल आया। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट अब यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन देखिए, इसमें देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत अगर टफ बता रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए, मतलब टफ मतलब बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो तो कमेंट करके बताइए। सभी लोग लाइक और कमेंट करें भाई, तभी मन लगेगा और पढ़ाने में आगे। माना कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तथा पी ए बराबर क्या है, 0.3। पी ए क्या है, 0.3 और पी बी क्या है, 0.4। पी ए बाई बी निकालना है। अब देखिए पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाता है, पी बी। ए और बी क्या है बोलो, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना तो इसको लिख सकते हो पी ए
इंटू पी बी अपान क्या हो जाएगा पी बी, पी बी कैंसिल, पी ए आर। अब पी ए क्या है आपका 0.3, बस समझा। तो पी ए बाई बी का मान निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, है ना। तो पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। पी ए बराबर क्या बोलो, सब लोग घर पर करना इसको। और आप लोग अगर हम वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। अगर आप लोग साथ दे रहे होंगे, अगर हमें लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो हम मेहनत करें, अदरवाइज चले हम टीजीटी पीजीटी की तरफ ही। अगर आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो आप लोग इसको बताइए जरूर, हम हिंट दे रहे हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल क्या है 2/3, ठीक है ना। क्या ये घटना स्वतंत्र, ए और बी स्वतंत्र घटना है, आप हाँ या ना जवाब देना है। तो पहले कैसे करेंगे आप, पी ए यूनियन बी दिया है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, तो पहले क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। इसमें रख देंगे तीनों को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई, फिर पी ए इंटू पी बी निकाल लो। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई है और इन दोनों गुणा कर दो, ये जो वैल्यू आएगी, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगी, ए और बी स्वतंत्र घटना होगी। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगी, प्रतिद्वंद घटना हो जाएगी, मतलब स्वतंत्र घटना नहीं है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए हाँ या ना, क्वेश्चन नंबर 10। तब हम मान के चलेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, हम उसको लिखते हैं, फिर लिख करके फिर समझाने का प्रयास करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आया हुआ है, सब अनसॉल्व के क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे, बच्चे मतलब समझते ना, उसमें लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आती है। जैसे कहते हैं कि हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी मतलब क्या होता है, उसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थी मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी इसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होते हैं। बच्चे मीन्स क्या होगा, उसमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना, लड़के लड़कियां दोनों। क्या कह रहा है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो, अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों मतलब दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का। तो कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझ गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, साफ प्रतिबंध प्रायिकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक घटना घट चुकी है और इस घटना को निकालना है, यही है ना। तो पहले शुरू करें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। अभी हम लिखते हैं, फिर समझाने की कोशिश भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अरे थोड़ा नोटेशन, क्योंकि लड़का लड़की, इसमें लड़की भी हो सकती है, बच्चे में कम से कम एक लड़का, कम से कम दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बच्चे दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का। लेकिन एक केस और हो सकता है जब दोनों बच्चे क्या हों, लड़की हों। लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। अभी शुरू करता हूं, धैर्य रखिए, सब समझाते हैं। तो चलिए पहले क्या लिखते हैं, माना बी लड़के को, बॉयज बॉयज मतलब लड़का, तो बी, तथा जी लड़की को निरूपित करता है, निरूपित करता है, ये मान लिए। तो हम अगर पूछें तो परीक्षण करेंगे, परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस,
क्या क्या हो सकती है पहले बताओ सब लोग। पहले समस्या को किससे नोट करते हैं, एस। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो वो दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल केस है वो बता रहा हूं। दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं, और हो सकता है एक बच्चा लड़का हो और एक क्या हो, लड़की हो सकता है पहला बच्चा यहाँ क्या हो, लड़की हो, और दूसरा बच्चा क्या हो, बॉयज हो। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है, कुल सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी परिणाम, जितने भी आउटकम आ सकते हैं, आप उनका कलेक्शन, उनका कलेक्ट कर लो, उसे क्या कहते हैं, परिदृश्य समष्टि। जैसे मान लीजिए किसी सिक्के को उछालो तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल, तो इसकी परिदृश्य समष्टि में क्या आएगा, हेड और टेल। एक पासे को अगर उछाला जाए तो उसमें परिदृश्य समष्टि क्या आएगा, तो परिदृश्य समष्टि मतलब क्या, जितने कुल संभव क्या होगा परिणाम, आउटकम, तो उसमें क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। उसी तरह यहाँ पर अगर सैंपल स्पेस निकालना हो, पहले तो हमको निकालना ना, हमें तो इतना पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए कुछ तो मानना, कुछ तो अभी शुरू करते हैं, समझाते हैं। तो दोनों बच्चे बॉय हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, एक लड़की एक लड़का, ये भी हो सकता है दोनों लड़कियां हों। सैंपल स्पेस में ये टोटल आउटकम आ सकते हैं। दो बच्चों में अगर लड़का लड़की है तो ये कंडीशन हो सकता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है, कम से कम क्या है, एक बच्चा हो और दोनों बच्चों के लड़का हो। तो मान लेते हैं ई क्या है, ई हमें ई को लिख देते हैं, माना ई दोनों बच्चे क्या है, माना ई यहां इसको ई मान ले रहा हूं, दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हों। और एफ को क्या मान लें, दोनों बच्चों में से कम से कम समझते ना, कम से कम एक बच्चा क्या, लड़का। कम से कम अभी समझाता हूं, आता है। अब ई में क्या आएगा, दोनों बच्चे लड़के हैं, बी बी, ये हो गया। एफ में क्या होगा, कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। कम से कम मतलब समझते ना, कम से कम एक, हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, नहीं तो कम से कम क्या होगा, एक लड़का तो होगा ही। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, कम से कम एक लड़का, एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, कम से कम एक, इसका मतलब दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। जिसे कह दिया जाए 5 मिठाई है और कम से कम 3 मिठाई खाना, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, कम से कम 3 मिठाई खाना, इसका मतलब 3 मिठाई भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, और 5 खा सकते हो, 2 नहीं, 3 या तो 4 या तो 5, कम से कम दे। तो यहाँ कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो लड़का होगा, हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों। तो यहाँ देखिए क्या क्या कंडीशन आ सकता है, एफ में दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो इसमें भी एक लड़का है और इसमें भी एक लड़का है, ये हो गया। अब हमको अगर ई एफ हमें क्या निकालना है, कोई बताएगा, दोनों बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता, मतलब पी ई बाई एफ। इसका मतलब समझते क्या होता है, पी ई बाई एफ मतलब ई मतलब दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। यह घटना घट चुकी है, इस घटना की प्रायिकता निकालना है। तो यहां पर क्या निकालते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, अपान क्या निकालते हैं, पी एफ, ये होता है ना। तो अब यहां देखिए ई और एफ मिल गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ ना जाए, थोड़ा ध्यान देना। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। एक चीज आपको जानना है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता का फार्मूला होता है एनी बाई एन एस, ये फार्मूला होता है, ये 11 में पढ़ाया गया है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होता है, एनी बाई एन एस। एनी मतलब क्या होता है, पक्ष में कुल घटना, पक्ष में जो घटना आती है वो नोट कर लो,
और NS मतलब क्या होता है, टोटल घटना, कुल घटना, ठीक है ना, अनुकूल घटना और यहाँ क्या होगा, कुल घटना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हम आपसे पूछें कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ। पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा था। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, एन एस, टोटल, टोटल। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो एन एस कितना है, 1 2 3 4, एन एस यहाँ कितना है, 4, एक बटे क्या होगा, 4। और हमें क्या निकालना है, पी एफ निकालना होगा। पी एफ क्या होगा, एन एफ बाई एन एस। एन एफ, एफ में कुल अवयवों की संख्या 1 2 3, ये पक्ष में घटना है तो ये क्या हो जाएगा, 3, और एन एस कुल कितने हैं, 4, ये हो जाएगा। अतः अब क्या लिखेंगे, बोलो, अतः क्या हो जाएगा, अतः डायरेक्ट लिख देते हैं अब, पी ई बाई एफ इक्वल क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ एक अपान पी एफ, एफ नीचे है तो नीचे है, और इसकी वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की 1/4, और पी एफ कितना है, 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 या 3, यही हमारा क्या हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या लिखा है, एक बक्से में 10 कार्ड, एक बक्से में क्या है, 10 कार्ड हैं जो 1 से 10 तक की पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यदृच्छया निकाला गया है। अब यह इंपॉर्टेंट है, यदि यह ज्ञात हो, यहीं से पता कर लिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस यहीं से पता चल गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक बक्से में कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे है 10, और उसको खूब बढ़िया से इसको मिला दिया गया है। क्या कहा है, खूब बढ़िया से मिला दिया गया है। तो हमें क्या करना है, क्या ज्ञात है और क्या निकालना है, बस यही का ध्यान देना है। जो निकालना है, क्या निकालना है, इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। तो पहले क्या मान लेंगे बताओ, बोलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तो मान लेते हैं। तो पहले क्या मान ले, माना घटना ए क्या होगा, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या है। क्या है, निकाले गए कार्ड पर क्या है, कौन संख्या है, सम संख्या है। और घटना बी को क्या मान लें, घटना बी निकाले गए, बोलो, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी है को निरूपित करता है। बस खत्म, यही हमको पता करना था। अब बाकी सब कुछ हो गया। अब चलिए इस परीक्षण की, जो परीक्षण हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, इस परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ NS कितना हो जाएगा, 10। NS कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है। चलो अब यहाँ देखिए ए को क्या माने हैं, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या। तो बताइए जल्दी से, ए बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या 2 4 6 8 10। बी बराबर बताइए क्या माने हो, निकाले गए
कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी, 3 से बड़ी क्या आएगा, 3 से बड़ी क्या आएगा भाई, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 9 10। अब समझ में आना है क्या, हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है। ए बाई बी मतलब समझते था, ए मतलब निकाले गए कार्ड पर सम संख्या के आने की प्रायिकता जबकि यह ज्ञात है, ज्ञात है मतलब घटना घट चुकी है, ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, 3 से बड़ी है, ये निकालना है। तो हो गया खत्म इसका फॉर्म। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन है, क्या होगा 4 6 8 10, ये कॉमन है, 4 6 8 10 से क्या है कॉमन है, दो कॉमन नहीं है, ये हो गया, बस खत्म हो गया। तो क्या निकालना होगा, तो यहां से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होगा बताओगे, एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस टोटल, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं कोई बताएगा, 1 2 3 4, गिन के 1 2 3 4, 4 बटे एन एस क्या है 10 है, टोटल क्या है, ये 10 नहीं, ये 10 नहीं आया है, एक गिन के आया है, को टोटल काउंट किया हूं 10 है, ये तो 10 एक तो क्या है एक डिजिट है, एक क्या होगा एन एस कितना होगा 10, 4 बटे 10 हो जाएगा। अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, ये हो गया। और पीबी क्या हो जाएगा, पीबी क्या होगा एन बी बटे क्या हो जाएगा एन एस, एन बी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और एन एस कितना है 10। तो पी ए बाई बी, अतः पी ए बाई बी क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाएगा पी बी, फार्मूला आपको बताया हूं, नीचे बी है तो नीचे बी होगा, और इसकी वैल्यू क्या है 4 बटे 10 बराबर क्या होगा, बल्कि क्या होगा 7 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, 4 बटे 7। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि क्या कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक विद्यार्थी में 1000 चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या लिखा है, क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, पता चल जाएगा। अभी क्या लिखा है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी, विद्यार्थी समझते हो क्या होता है, विद्यार्थी में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों विद्यार्थी ही आएगा, ठीक है, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों, जैसे कहते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स हैं तो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। अच्छा, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं, अगर 430 लड़कियां हैं टोटल कितना है 1000, 430 क्या है लड़कियां हैं, और कितने लड़के होंगे अगर पूछा जाए तो 430 घटा देंगे, 570 क्या होंगे लड़के हैं और ये क्या है लड़कियां हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, इतना हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। चलो, यह ज्ञात है कि यहाँ ज्ञात हो गया, लिख दिया, यह ज्ञात है कि 430 में से 430 लड़कियां हैं, 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं, क्या प्रायिकता है कि एक यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। अच्छा, ठीक है, वही चीज है, यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं, यही लिखा है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या हो लड़की हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। आइए चलिए बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले लिख लिया जाए क्या निकालना है और क्या दिया है, ए बाई बी,
पी ए बाई बी मतलब ए बाई बी लिख दो या पी ई बाई एफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो लिखो। क्या लिखे बताओ? ए बाई बी ही लिख देते हैं, चलो ए बाई बी। ए बाई बी मतलब क्या होगा कि घटना बी घट चुकी है और घटना ए की निकालने की प्रायिकता है। तो बताइए पहले क्या निकालना है? ये निकालना है, क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। एक वर्ड आया है यादृच्छा, एट रैंडम। यादृच्छा मीन्स क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल में या हमारे क्लास में मान लीजिए 25-30 विद्यार्थी हैं, या मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं। हमारे क्लास में क्या है? 100 विद्यार्थी। यादृच्छा हमको किसी एक को चुनना है, तो ऐसा नहीं कि हम जो कुछ क्वेश्चन हमारे चाहते होंगे तो हम उनको ले लेंगे, ऐसा नहीं है। यादृच्छा मतलब होता है उन 100 में से कोई भी एक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सोर्स लगा करके और कहते नहीं नहीं उसी लड़कों को चूज करना है, या उसी लड़कों को सिलेक्ट करना है, या उसी लड़की को क्या करना है? चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है। यादृच्छा मीन्स क्या होता है? कोई किसी की भी बारी आ सकती है, किसी को भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? यादृच्छा मीन्स ये होता है। जैसे सिक्का उछाला जाए तो यादृच्छा ही एक्सपेरिमेंट होता है, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, ऐसा कोई संभावना नहीं कि मतलब क्या बताएं कि नहीं नहीं अब की बार हेड आएगा, ऐसा नहीं है। यादृच्छा ये सब चीज होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट ना कर पाए। कौन कोई भी आ सकता है, ये हो गया। भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आने वाला है, कौन सा आएगा। 500 को फेंकें तो एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। वैसे 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी में कोई भी एक विद्यार्थी आप ले सकते हैं, और उन विद्यार्थी में कौन है इसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसमें से एक विद्यार्थी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञात है, तो चलिए पहले क्या है? ये प्रायिकता ज्ञात करना है। जो पहले क्या लेते हैं? माना, क्वेश्चन नंबर 13, माना घटना ए, क्या मान लें? घटना ए कक्षा चुना गया विद्यार्थी, चुना गया विद्यार्थी, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तथा घटना बी क्या मान लें? ज्ञात है। ज्ञात है क्या? चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। घटना बी यादृच्छा लिख सकते हो यहां पर। चुना गया विद्यार्थी क्या हो? विद्यार्थी लड़की हो है, को निरूपित करता है। समझ में आया ना? ए को क्या मान लिया गया? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। और घटना बी को क्या मान लिया? यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़की है। मतलब ए बाई बी मतलब समझ में आ गया? नहीं आ गया? ए बाई बी मतलब, बी मतलब ये ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। और ए मतलब चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, टोटल कितनी लड़कियां हैं? 430 लड़कियां हैं। अब यहां देखिए 430 लड़कियों का 10% क्या आ जाएगा? 430 गुणे 10/100 बराबर 43 लड़कियां क्या करेंगी? 43 लड़कियां कहाँ पढ़ रही हैं? 12th में। क्लास बोलो, कक्षा 12th में पढ़ती है। ये बात हो गई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टोटल कितनी लड़कियां हैं पहले बताओ, समझो बात को। 430 लड़कियां हैं टोटल। क्या है? 430 लड़कियां हैं। और कक्षा 12th में टोटल क्या है? 430 लड़कियां हैं।
और कक्षा 12th में कितना पढ़ रही हैं? 43 लड़कियां। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि 43 लड़कियां हैं, ठीक है ना। आप 43 लड़कियां कक्षा 12 पढ़ते हैं, तो अगर पूछा जाए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन मतलब ए क्या है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। तो 12th में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे ये तो पता नहीं है। 43 लड़कियां हैं और लड़के कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। मान लेते हैं 43 लड़कियां हैं। अब बात को समझिए, बस समझा रहा हूं, परेशान मत होना, सब कुछ समझा रहा हूं। 43 लड़कियां पढ़ रही हैं कक्षा 12th में, और 12th में चुना गया विद्यार्थी क्या है, कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है। और वो विद्यार्थी क्या होना चाहिए, लड़की। पहले ये तो पता करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो 12th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 43 लड़कियां तो पढ़ रही है, तो कंफर्म हो गया है। कुछ लड़के पढ़ रहे होंगे, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, तो कुछ लड़के तो पढ़ रहे होंगे ना, कुछ लड़के भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लड़के प्लस 43 लड़कियां, कुछ लड़के प्लस 43 लड़कियां, ये क्या है, ए। क्यों भाई, घटना ए, यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। तो कक्षा 12th में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुल मिला के लड़कियां अकेले पढ़ रही हैं, उसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, लेकिन लड़कियां कितना है, 43 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 43। और कुछ बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तो कुछ लड़के प्लस 43 लड़कियां पढ़ रहे हैं, एक। बी क्या है, यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो अब आप बताओगे, अब बी में यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। तो लड़की है, तो इसमें कितने लड़के चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब पता नहीं कौन, ये तो कह नहीं रहा है कि कक्षा 12th में, ये नहीं कह रहा। देखो घटना बी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर समझ में आ जा रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या कह रहा है, यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब यहाँ पे बी में यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की। अब लड़कियां कितनी हैं टोटल, 430। इसमें कितनी लड़कियां हैं, 430 लड़कियां हैं, क्योंकि चुना गया जो विद्यार्थी वो क्या होगा, लड़की। तो 430 लड़कियों में से कोई एक चुन लेंगे तो एक लड़की मिल जाएगी। यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। और टोटल कितनी लड़कियां हैं, 430 लड़कियां हैं। 430 लड़कियां में आप क्या करेंगे, कोई भी एक विद्यार्थी उठाएंगे तो लड़की ही आएगी, इसमें आएगी नहीं आएगी 430 में। ये तो समझ में आ गया। अगर मैं ये कहूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन होगा, तो ये लड़के तो फिक्स हो गए कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं, और लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं, 43, और 430 लड़की यहाँ है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 430 टोटल लड़कियां, तो यही 43 लड़कियां यहां पर भी तो होंगी, भले वो कक्षा 12th की हैं। टोटल कितनी लड़कियां हैं स्कूल में, 430 लड़की हैं। तो 430 लड़की में 43 लड़कियां यहाँ कक्षा 12 में पढ़ रही, तो यही 43 लड़कियां इसमें भी तो होंगी, क्योंकि टोटल 430 है, इसमें 43, वही 43 लड़की यहाँ पढ़ रही हैं। तो कॉमन कितना होगा, 43। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कितना आएगा, 43। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। एन एस यहाँ, एन एस कितना बताओगे, एन एस यहाँ क्या है, टोटल 1000 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। तो क्या आ जाएगा, 43/1000। यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़की है, मतलब क्या हुआ, ये कह नहीं रहा कि 12th में कक्षा 6 से 12 चल रहा होगा। तो टोटल लड़कियां कितना है, 430 लड़कियां हैं। 430 में से कोई भी विद्यार्थी चुनेंगे तो लड़की ही मिलेगी हमें। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए में क्या है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। तो अभी ये हो गया, कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब हमें क्या करना है, ए और बी में कॉमन लेना है।
तो ये लड़के तो कॉमन होंगे नहीं, क्योंकि 12 में फिक्स हैं। अब बच्चे कुछ 11 में पढ़ रहे होंगे, 10 में पढ़ रहे होंगे, 9 में पढ़ रहे होंगे, 8 में, 7 में, 6 में, लेकिन ये जो 43 लड़कियां हैं ये कॉमन हो जाएंगी, ये कॉमन हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये 43 हो गया। अच्छा, अब पीबी कितना आएगा? पीबी कितनी लड़कियां हैं? 430 है। 430 तो एनबी बटे क्या होगा? एनएस। एनबी कितना है? 430 बटे एनएस कितना है? 1000। भाग नहीं दे रहा हूं, आपको पता चल गया होगा। अब यहां क्या होगा? पी ए बाई बी कितना आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 43/1000 अपान 430 अपान 1000। 1000 कैंसिल हो जाएगा, 43 बटे 430, ये क्या आएगा? 1/10 या 0.1। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 14, पी ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक क्या होना? न्यूनतम एक का होना, एक के होने की प्रायिकता, एक का होना की प्रायिकता। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम एक का होना मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। ए या बी में से न्यूनतम एक का होना मतलब ए यूनियन बी। अब इसका फार्मूला हमने लिखवाया है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान देना, ए और बी यहाँ क्या है? स्वतंत्र घटना है। तो चूंकि ए और बी क्या है? बोलो, स्वतंत्र घटना है। इसका मतलब क्या हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, ये हो जाए। आ रहा समझ में? अब यहां देखिए, चाहो तो पी ए ठीक है, यहाँ कॉमन है, इसमें पी बी कॉमन है, तो पी बी कॉमन ले लो, क्या आएगा? 1 - पी ए हो जाएगा। और यहाँ पर पी ए पी बी, अब 1 - पी ए को ले सकते हैं पी ए डैश। क्यों? क्योंकि पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल क्या होता है? 1। ये आप लोग को पता होना चाहिए, 11 में पढ़े हो। हमें क्या लाना है? 1 माइनस। अच्छा, अब यहां से पी ए को क्या ले सकते हैं? बोलो, 1 - पी ए को, यहां से पी ए को 1 - पी ए डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लीजिए। अच्छा, तो क्या होगा? 1 - पी ए डैश कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 - पी बी। 1 - पी बी क्या कह सकते हैं? पी बी डैश बराबर क्या हो जाए? हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज रियली में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, और मैंने कहा था कि ज़रूर पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज ज़्यादा थोड़ा सा लेट में शुरू किया हूँ, है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप मत पढ़ो यार, क्या कहते हैं कि पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, बच्चे कोई किसी का नहीं होते, मानते नहीं। हमने कहा नहीं, हम हमेशा आज से 8-10 साल 12 साल हो गया हमको, कम से कम 12 साल तो हो ही गया। अगर मैं इंटर से पढ़ाना शुरू किया हूँ तो बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ,
है ना। तो बच्चे हमको मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो उनको कहने दीजिए, कोई बात नहीं है। और आज ज़्यादा हो गया, वास्तव में थोड़ा सा देर से शुरू किया हूँ, ज़्यादा टाइम आज हो गया। हाँ, लगभग 12:30 1 बज गया, 1 बज गया होगा, 1 बज गया है। तो कोई बात नहीं। आज यहीं तक। आप लोग ये बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा, जो प्रायिकता हमने बताया, क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है हमारा, हिमांशु। हिमांशु जरूर अपने स्टेटस पे हमारा वीडियो लगाता है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं 12th के, है ना, तो वो क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाइए, है ना, जिससे कि लोग देखें। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग देखते हैं किसी वीडियो को तो हमें लगता है कि बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम और पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आके चल देता हूँ, भले इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पर गलत हो जाए, कुछ ये हो जाए, तब मैं आपके पास आता हूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग खूब शेयर करिए। और आज यहीं तक रहेगा, और उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर बेस थ्योरम पढ़ाएंगे, फिर यादृच्छिक चर और इसका प्रायिकता बंटन। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल देखिए, कल कोशिश करेंगे, अगर हम टाइम से वीडियो बना शुरू करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, बस आप हमारा साथ देते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।